क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां डोमेस्टिक खिलाड़ियों को तैयार होने का, प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलता है? क्या आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां कोई अनकैप्ड प्लेयर भी रातों रात सुपरस्टार बनता है? जी हाँ, आईपीएल 2024 में हमने कई भारतीय खिलाड़ियों को उभरते देखा है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी के करिश्मे से लोगों को न सिर्फ जश्न मनाने का मौका दिया, बल्कि कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही आईपीएल 2024 में एक और जबरदस्त गेंदबाज हुआ। इस सीजन में उसने अपनी परफॉर्मेंस से कुछ ऐसा तहलका मचाया कि फैन तो छोड़िए, खुद क्रिकेट के भगवान उसके दीवाने हो गए। हालांकि किसी ने उनको विकेट लेने के सेलिब्रेशन पर ट्रोल किया, तो किसी को उनका बिहेवियर रॉन्ग लगा, किसी ने उनको बहुत सुनाया, तो किसी ने उनको सपोर्ट भी किया। कुल मिलाकर के सभी ने अपनी अपनी राय दी, सबने अपना अपना मत रखा, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनके इस सेलिब्रेशन की क्या वजह है। क्या हर्षित की जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा हुआ है जिसने उनको इस तरह से सेलिब्रेट करने पर इंस्पायर किया, या फिर वो भी विराट कोहली, गौतम गंभीर और दिल्ली के देसी लोकल लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं? तो आइए आज बिना किसी देरी के सुनते हैं आईपीएल सेंसेशन केकेआर के मैच विनर हर्षित राणा की कहानी कि आखिर ये कैसे गलियों से निकलकर 2 बार की चैंपियन केकेआर के मेन गेंदबाज बने। 22 दिसंबर 2001 को हर्षित राणा ने दिल्ली के घेवरा गांव में जन्म लिया। प्रदीप राणा के घर जन्मे हर्षित का परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। इनके पिता का नाम प्रदीप राणा है। इनकी माँ के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली, क्योंकि इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी एक बड़ी बहन भी है, इसलिए हर्षित परिवार में सबसे छोटे हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद माँ और बाप दोनों सपोर्टिव मिले। कभी किसी चीज पर रोक टोक नहीं थी। इनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा दिल्ली के गंगा इंटरनेशनल स्कूल से हुई। हर्षित बताते हैं कि उनका पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में हमारी आपकी तरह गली कूचों में क्रिकेट खेला करते थे, और स्कूल में उनको सप्ताह में 3 दिन क्रिकेट खेलने का मौका मिलता, क्योंकि स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम पर ध्यान दिया जाता था। जब वो 7वीं क्लास में आए तो वो अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का प्रैक्टिस मैच देखने गए। जब उनसे पिताजी ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि मैच की प्रैक्टिस देखने गए थे। तब पिताजी ने कहा, क्या तुम्हारी भी खेलने की इच्छा है? अगर ऐसा है तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो। अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो तो बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। ऐसे में उनके पिताजी उनके गली कूचों के क्रिकेट से निकलकर शाहदरा के रोहतक रोड जिमखाना में रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाने पहुंच जाते हैं। वहाँ हर्षित की ट्रेनिंग होती है। कहा जाता है कि उनके पिता ने उस वक्त उन्हें काफी सपोर्ट किया। क्रिकेट एकेडमी में हर्षित खूब मन लगा करके अपनी गेंदबाजी पर काम करते हैं, प्रोफेशनल बॉलर की स्किल सीखने लगते हैं। साथ ही रोहतक रोड जिमखाना में क्लब क्रिकेट खेलने लगते हैं और लगभग हर मैच के लिए शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इसी बीच इनको हिप इंजरी हो जाती है। वो क्लब क्रिकेट से निकल जाते हैं। इस पर क्लब क्रिकेट के कोच शमन सर और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आपको कुछ समय के लिए क्रिकेट खेलना बंद करना पड़ेगा। अगर इस इंजरी पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर के खेल नहीं पाओगे। ऐसे में हर्षित राणा अंडर 14 और अंडर 16 का मौका गंवा करके करीब 1.5 साल तक क्रिकेट से मजबूरन दूर हो जाते हैं। इस दौरान इनका ट्रीटमेंट होता है, आराम करते हैं और धैर्य रखते हुए लगभग 1.5 साल के बाद ठीक हो जाते हैं। दोबारा प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए दिल्ली अंडर 19 का ट्रायल देते हैं। उनका ट्रायल बहुत अच्छा जाता है और उन्हें दिल्ली अंडर 19 में जगह भी मिल जाती है। अब उनको दिल्ली अंडर 19 के लिए फील्डिंग कोच एसएन नेगी गेंदबाजी से लेकर लाइफस्टाइल, जरूरतें, क्रिकेट के अंदर की दुनिया से लेकर तमाम तरह की समझ पैदा करने की बातें करते हैं। हर्षित को उनसे बहुत मदद मिलती है। हर्षित अंडर 19 खेलते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। इसी बीच उनको A5 फ्रैक्चर हो जाता है। कोविड-19 भी आ गया। अब हर्षित दोबारा 2 साल के लिए क्रिकेट से दूर हो जाते हैं। इस दौरान उनको सिर्फ अपने फिजियो के साथ रिहैब करने को कहा जाता है। वो अब खुद को क्रिकेट की हर प्रकार की प्रैक्टिस से दूर रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है जब आधे रास्ते पर पहुंच करके इस तरह से रुक जाना पड़े। खैर, ये उनके इम्तिहान की घड़ी थी। वो इस वक्त को जैसे तैसे निकालते हैं। कोविड-19 खत्म होता है। हर्षित बड़ी उम्मीद से अंडर 25 के लिए ट्रायल देने जाते हैं। ट्रायल उनका अच्छा जाता है। उनको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 60 लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। फिर भी हर्षित ने हिम्मत नहीं खोई। वो उठे, उन्होंने रेस के लिए ट्रायल दिया और वहां उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने पहले मैच में पंजा ले लिया। अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। इसी वक्त उनकी गुजरात से नेट बॉलिंग की बात चल रही थी। रणजी ट्रॉफी कैंप में नेट बॉलिंग के वक्त नीतीश राणा से उनकी मुलाकात होती है। नीतीश राणा नेट बॉलिंग में उनको देखते हैं और खुद पर भरोसा करने को कहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश राणा का फोन आता है। वो कहते हैं कि आप जाकर के अभिषेक नायर से मिलाओ। अभिषेक नायर केकेआर के टीम मैनेजमेंट में सहायक कोच है। ये सुनकर के हर्षित मुंबई चले जाते हैं। वहाँ अभिषेक नायर हर्षित की बॉलिंग को देखते हैं और कहते हैं कि आप केकेआर के लिए नेट में बॉलिंग करेंगे। इस पर हर्षित कहते हैं कि मेरी जीटी से बात हो रखी है। तो नायर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारी टीम में कोई इंजर्ड होता है तो हम तुम्हें मौका देंगे, तुम तैयार रहना। सीजन 2022 में हर्षित राणा गुजरात के लिए नेट बॉलिंग करने लग गए। इसी बीच केकेआर के तेज गेंदबाज रसिक को इंजरी हो जाती है, वो मैच से बाहर हो गए। उस दिन केकेआर से हर्षित को फोन आया कि आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है, हम आपको खरीद रहे हैं। हर्षित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ये बात अपने पिता को बताई। उनके पिता ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाबाशी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भारत के लिए खेलोगे। खैर, आईपीएल 2022 में हर्षित ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने अपना डेब्यू किया। पहली बार आईपीएल के बड़े मंच पर अपना जलवा बिखेरते हुए उन्होंने यहाँ पहले ही ओवर में विकेट ले लिया। उन्हें खुद पर भरोसा आ गया कि वो इस मंच के लायक बन सकते हैं। बाद में नवंबर 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में
उन्हें जगह मिली। उन्होंने मेघालय के खिलाफ लिस्ट करियर की शुरुआत की और अगले ही महीने रणजी ट्रॉफी में असम के खिलाफ दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। आप ऐसा कह सकते कि राणा अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हैं। अब वक्त आया आईपीएल सीजन 2024 का। केकेआर ने हर्षित को 20 लाख की नगद राशि में खरीद लिया। साथ ही इस बार टीम में शामिल हुए ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज मिचेल स्टार्क। हर्षित को पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलने लगा। केकेआर में हर्षित को गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क के साथ लीड रोल निभाने की जिम्मेदारी दी और खास तौर से वादा किया कि आप हमें पावर प्ले में विकेट निकाल करके दोगे। ऐसे में हर्षित के सामने चैलेंज था। उन्होंने चैलेंज को दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया और आईपीएल सीजन 2024 में अब तक 9 मैचों में कुल 14 विकेट ले लिए। अब तक खेले गए उनके मैचों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब उन्हें विकेट नहीं मिली। बाकी मिचेल स्टार्क जैसे अनुभवी गेंदबाज से वो हमेशा दोगुना परफॉर्मेंस करके देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच हर्षित जब भी विकेट लेते हैं तो उनका विकेट लेने का जश्न सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। यह मुमकिन है कि हर्षित दिल्ली से पले बड़े हैं। दिल्ली का लोकल देसी लहजा उनके खून में है। जैसे पहले केकेआर के लिए खेलते हुए जब गौतम गंभीर मैदान में होते थे और आज भी जब वो मैदान के बाहर से टीम को सपोर्ट करते हैं तो कई दफा इमोशनल हो जाते हैं। उसी तरह हर्षित भी क्रिकेट में इमोशन भरते हैं, खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखते हैं और अपने खेल को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे इनके एक सेलिब्रेशन का किस्सा 23 मार्च को हुआ जब केकेआर का हैदराबाद से मैच था। हैदराबाद को केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का टारगेट दिया। हैदराबाद को बैटिंग करने बुलाया। जवाब में हैदराबाद ताबड़तोड़ रन बनाने लगी। कप्तान श्रेयस अय्यर को लगा कि मैच तो हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने बॉल थमाई हर्षित राणा को, जिन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया। लेकिन ये क्या, मयंक अग्रवाल का विकेट लेने के बाद हर्षित राणा को ज्यादा ही जोश में आ गए। अग्रवाल को आउट करने के सेलिब्रेशन में उनके करीब जाकर के फ्लाइंग किस देने लग गए। लेकिन मयंक अग्रवाल बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। उनको यह अंदाज पसंद नहीं है। वो हर्षित राणा को देखते रह गए और बिना कुछ कहे चले गए। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पर और क्रिकेट जगत के हर इंसान ने इस सेलिब्रेशन पर खूब चर्चा की और बाद में हर्षित को किस देने के चक्कर में लेवल 1 ऑफेंस अंडर आर्टिकल 2.5 के अनुसार 10% और 50% मैच फीस का जुर्माना भरना पड़ा। खैर, तो यह रूल्स रेगुलेशन की बात है। लेकिन जब आखिरी ओवर में हैदराबाद को 13 रनों की जरूरत थी, क्लासन हैदराबाद को मैच जिताने ही वाले थे कि श्रेयस अय्यर ने दोबारा दिमाग दौड़ाया। आखिरी ओवर हर्षित राणा को दे दिया। हैदराबाद को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। पिछले ओवर में मिचेल स्टार्क की पिटाई हुई थी। अब केकेआर की जीत हर्षित के कंधों पर थी। हर्षित ने ओवर शुरू किया। क्लासन ने हर्षित की पहली बॉल पर छक्का मार दिया, लेकिन हर्षित घबराए नहीं। दोबारा ओवर शुरू किया और क्लासन और शहबाज दोनों को आउट कर दिया। मैच केकेआर के पक्ष में चला गया। हैदराबाद वो मैच हार गई। केकेआर ने उस मैच का असली हीरो हर्षित राणा को माना। जब वो लास्ट ओवर कर रहे थे तो पूरा ईडन गार्डन उनका नाम ले रहा था। हर्षित राणा के लिए सपोर्ट। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी हर्षित राणा का इंतजार कर रही थी। वो यूं कि 30 अप्रैल को डीसी के खिलाफ बॉलिंग करते हुए हर्षित ने अभिषेक पोरल को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहाँ भी राणा ने वैसा ही सेलिब्रेशन किया जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था। लेकिन डगआउट से मैच रेफरी ने उनको इशारा किया और जवाब में मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच से हर्षित को बाहर कर दिया गया। खैर, केकेआर इस मैच को 24 रनों से जीत गई। उसका उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर केकेआर के बॉलिंग यूनिट की बात करें तो हर्षित राणा ने उनकी कमान संभाल रखी है। साथ ही सुनील और आंद्रे रसेल भी बखूबी साथ निभाते हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि हर्षित बहुत जल्दी टीम इंडिया से खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि नए नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिले और सभी लोग इंडिया का नाम रोशन करें। वैसे हर्षित राणा ने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7 मैचों में 28 विकेट लिए हैं, जिनमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 45 रन देकर के 7 विकेट है। वहीं लिस्ट फॉरवर्ड की बात करें तो वहां भी उन्होंने 14 मैचों में 22 विकेट लिए हैं और उनमें से उनका सबसे बेस्ट 17 रन देकर 4 विकेट है। वहीं T20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने अब तक 21 मैच में करीब 23 विकेट लिए हैं। साथ ही टैलेंटेड के साथ बैटिंग करते हुए फर्स्ट क्लास मैचों में 343 रन बना करके एक शतक भी बना चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि हर्षित राणा यहाँ से अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में क्या निखार लाते हैं। हम जाते जाते यही कहेंगे कि केकेआर की तरह आईपीएल की बाकी टीमें भी भारत की नई नई प्रतिभाओं को मौका देती रहे। तो ये रही इस आईपीएल के उभरते सितारे हर्षित राणा की आईपीएल के सेंसेशन बनने तक की ये कहानी। ये कहानी आपको क्या मॉरल देती है? क्या आप इनकी परफॉर्मेंस, जिंदगी और उनके सेलिब्रेशन से इंस्पायर होते हैं, या आप समझते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप ऐसा सोचते हैं कि आगे भी वो ऐसा ही करेंगे? खैर, आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो चलेगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, जो बायोग्राफी वीडियोस पहले नारा टीवी पर आते थे वो सारे वीडियोज अब क्रिक माइंड पर आएंगे। तो ये वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन आपको मजा भरपूर आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।